चाहिए, यानी प्रशिक्षित चाहिए। तो यहाँ प्रशिक्षित शिक्षक लोग हैं, ऐसी बात नहीं है प्रशिक्षित लोग नहीं है, फिर भी प्रशिक्षण के अवधि में जो कुछ प्रशिक्षण लिए, लेकिन अनुभव जो है कि उनको वहाँ जो सिखाया गया उससे ज्यादा अनुभव यहाँ हो जाता है आपके बच्चों को पढ़ाने में। तो बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना अपना कम से कम मुंह क्या कहते हैं कि अपना प्रकट कीजिए, भाव को प्रकट कीजिए। भाव प्रकट कीजिएगा तभी कभी दूर होगी, ऐसे यूं ही आइएगा यूं ही चले जाइएगा तो दूर नहीं होगी। ये स्कूल प्रखंड स्तर पर है। ये पूर्णिया में आप लोग देख रहे हैं कि कितने बच्चे लोग विजेंद्र स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी लेवल में इस स्कूल को लाना है। उसको लाने के लिए प्रधानाध्यापक के पास जो है कि बगल में जमीन लिए हुए हैं और ये प्रखंड स्तर पर इस विद्यालय को चमकाना है, प्रखंड स्तर पर ले जाना है। लेकिन उसमें बीच बीच में जो ये आप लोगों को जो बुलाया गया इस सुझाव के लिए, कम से कम सुझाव दीजिए, अच्छा सुझाव मिलेगा, अच्छा काम होगा। आप ऐसी बात नहीं है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, आप लोग में से भी बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं और बहुत लोग आने के लिए बाकी रह गए। अच्छा सुझाव मिलेगा, अच्छी तैयारी होगी, उस पथ पर काम किया जाएगा, है ना। तो हालांकि है क्या कि यदि राजा यदि उम्र में छोटे भी हो तो वो आदर के योग होते हैं, आदरणीय होते हैं, उनका पद जो है राजा का होता है। और हमारे प्रधानाध्यापक जो है अब वो बड़े तैयारी में है और उनको बनना भी है, हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। ये स्कूल जो था छोटा मॉडल था और वो छोटी फूस वाली घर में चल रही थी, यानी टाट पाट का घर था, टीन का घर था। अब देखिए प्रखंड स्तर पर विद्यालय है तो अब बढ़िया बना है, भविष्य में और भी हो सकता है कि बढ़िया बने, हम लोग कामना करते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो अच्छा सुझाव के लिए जो है कि ये मीटिंग बुलाई गई थी, सुझाव भी उतना मिल नहीं रहा है। देखते हैं देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री लोग भी जो है कि अपना अपना ऐप बोल देते हैं कि हम सुझाव दीजिए, खैर जो भी हो। तो अब हमारे प्रधानाध्यापक जी हैं, उनको बड़ा से बड़ा पद संभालना है और वो बड़ा पद पर अपना जो है कि पद को ग्रहण किए हैं, वो संभालने में जो है कि उनको जो है कि बहुत मेहनत की है। हालांकि वो तो प्रधानाध्यापक हैं, हमारे प्रधानाध्यापक हैं और हम लोग उनके अधीन काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो उनको सुझाव देना नहीं है, आप गार्जियन लोग हैं, आप लोग देंगे, फिर भी हम लोग थोड़ा बातचीत के माध्यम से कुछ बोल देते हैं। तो जैसे कि है कि बच्चे के लिए है पंच वर्षानी लाड़े 10 वर्षानी ताड़े 16 वर्षानी मित्रवत समाचरे। कहने का तात्पर्य यह है कि 5 वर्ष तक के बच्चों को लाड़ प्यार करना चाहिए, उसके बाद जो है कि 10 वर्ष तक के बच्चे को ताड़ना चाहिए, उसको प्रताड़ना देनी चाहिए, उसके साथ थोड़ा जो है कि व्यवहार करना चाहिए कड़ापन का। उसके बाद जो है कि यदि वो 16 वर्ष का हो जाता है तो उस बच्चे के साथ जो है मित्र के तरह व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो। तो हर परिवार जो है वो अपने बच्चे को इस तरह से तो करेंगे ही, है ना। तो मित्र के तरह से व्यवहार होता है। तो हम लोग भी चूंकि हैं तो हमारे प्रधानाध्यापक, लेकिन हम लोगों में भी थोड़े जो है कि मित्रवत समाचरित वाली बातचीत होती है, इसलिए कुछ हम लोग भी आश्वासन दे देते हैं, सलाह दे देते हैं। तो जो यदि अच्छा रहता है सलाह तो हमारे प्रधानाध्यापक मान लेते हैं, यदि नहीं रहता है तो नहीं मानते हैं। वो तो खुद प्रधानाध्यापक है, उनको तो सोचने समझने की अपनी ही खुद पावर है, फिर भी हम लोग कुछ न कुछ सलाह दे देते हैं। जैसे कि जब रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो भरत जी उनसे मिलने गए थे
तो भरत जी जब मिलने गए थे तो उनको लौटाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ बातचीत के सिलसिले में जो है कि भगवान रामचंद्र जी ने भरत को जो है एक सलाह परामर्श दिए अपना राजपाट चलाने के लिए। वो तो लौटे नहीं, लेकिन सलाह जरूर दिए। क्या सलाह दिए? उन्होंने कहा तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान श्रेणी पर, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम श्रेणी पर और छोटे श्रेणी के लोगों को छोटे श्रेणी पर कामों में युक्त किया है ना। इस तरह से भरत को आश्वासन दिए, उसको सलाह दिए कि यानी कि जो प्रधान व्यक्ति हैं, जो मतलब कि और सभी स्टाफ में या सभी चीजों में जो प्रधान है, जो मुख्य है, उनको प्रधान पद पर, और जो मध्यम लोग हैं उनको मध्यम श्रेणी पर, और जो छोटी श्रेणी के लोग हैं उनको छोटी श्रेणी पर नियुक्त किया है ना। ये तो खैर होता ये है, आज भी होता है, हर जगह होता है, यहाँ भी होता है। ये तो हमारी बात नहीं है, ये भगवान राम ने कहा है राजपाट चलाने के लिए। ये भी एक प्रकार का देखिए कि ये बड़ा समूह हो गया, इसमें बहुत गार्जियन लोगों के बच्चे हैं। अभी तो 200 के बच्चे के आसपास हैं और भी जुड़ सकते हैं। इतनी बड़ी समूह को चलाने के लिए तो चाहिए ना नीति। तो ये दूसरी बात है, भगवान रामचंद्र जी ने भरत को कहे कि जिसका साधन बहुत छोटा है और फल बहुत बड़ा है, फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना। यानी कि देखिए ये भी काम तो यहाँ भी साधन बहुत छोटा है, साधन के लिए बहुत कम है और फल इसका बहुत बड़ा है। यहाँ के विद्यार्थी पढ़ करके बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं, तो फल कितना बड़ा है, साधन कितना है, सीमित है, साधन छोटा है। तो वो काम जो जिसमें कि साधन छोटा हो और फल उसका बहुत बड़ा हो, वो काम करने में विलंब तो नहीं कर रहे हो। ये कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान रामचंद्र जी भरत को आश्वासन दे रहे हैं और भरत के माध्यम से हम लोगों के बीच कर रहे हैं। हम लोगों को ये अपनाना चाहिए कि जो काम जिसमें साधन कम हो लेकिन उसका फल बड़ा हो तो वो काम करना चाहिए। ये सिर्फ भरत को नहीं कर रहे हैं, भरत के द्वारा हम लोगों को कह रहे हैं। हम लोग भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए कि उसका फल बहुत बड़ा होगा, इसलिए उसके पीछे लग जाए। अभी फिर कहते हैं सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर देते हो ना, देने में विलंब तो नहीं करते। तो ये बात तो फिर वहीं आ गई, जबकि पूर्व में कहे हुए हैं कि अपने सैनिकों को नियत किए हुए वेतन और भत्ते समय पर देते हो ना, तो बात वहीं आ गई। यदि आप लोग समय पर दे दीजिएगा तो विद्यालय प्रधान भी सभी को समय पर देंगे और काम भी सुचारू रूप से चलेगा। यदि समय पर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। ये सारी बात है, हम तो बहुत सारे बात कहे हैं, तो उतनी बात की जरूरत नहीं है। अब हमारे बीच प्रधानाध्यापक आवेंगे और आप लोगों के बीच अपना मंतव्य रखेंगे। फिर भी अभी भी समय है, यदि आप लोग बीच में कोई अपना समय देना चाहे एक बार अवश्य आवे और अपना समय दें, यहाँ अपने विचार को रखें।